हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे प्लाजो पैंट्स। वीडियो शुरू करने से पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ली। नीचे रेड में सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन हिट कर दीजिए नोटिफिकेशंस के लिए। तो यहाँ हमने लेना है 2 मीटर फैब्रिक। इसके बाद सबसे पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को रखा है 2 फोल्ड्स में। तो हमने यहाँ पर विड्थ लेनी है 15 इंचेस। आप कोई भी साइज के लिए 15 इंचेस ले लीजिए। इसके बाद मैं 4 इंच मार्क कर रही हूँ फोल्डर एंड से। फिर यहाँ हम 2 डार्ट्स बनाने वाले हैं बैक पार्ट के लिए। तो डार्ट्स के लिए आप विड्थ मार्क कर दीजिए 1.5 इंच। तो पहला डार्ट हमने मार्क कर दिया 1.5 इंच। फिर 4 इंच का एक और गैप दे दीजिए। तो यहाँ पर हमने 4 इंच का गैप दे दिया है। फिर दूसरे डार्ट के लिए भी हमने सेम विड्थ ली है 1.5 इंच। तो पहले 4 इंच मार्क कर दीजिए, फिर पहला डार्ट, फिर 4 इंच, फिर दूसरा डार्ट और फिर 5 इंच बचा हुआ। तो टोटल 15 इंच हमारी विड्थ आ जाएगी। फिर हम डार्ट्स की हाइट मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं हाइट दे रही हूँ 5 इंच। तो जहाँ हमने डार्ट के लिए 1.5 इंच विड्थ मार्क की थी, वहीं आप हाइट मार्क कर दीजिए 5 इंच पे। फिर हम जैसे नॉर्मली डार्ट्स को ज्वाइन करते हैं, वैसे आप डायगनली इनको ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है और फिर 1.5 इंच का जो हमने विड्थ दी थी, उसे डायगनली इस तरह से ज्वाइन करके दोनों डार्ट्स को कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ हमने दोनों डार्ट्स बना दी हैं। इसके बाद हम क्रॉच लेंथ मार्क करेंगे, जिसे मैं ले रही हूँ 13 इंचेस नीचे की तरफ। तो यहाँ ऐसे मार्क कर दीजिए। अब यहाँ मैं विड्थ दे रही हूँ अगेन 15 इंचेस ही। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हिप राउंड डिवाइडेड बाय 4 + 2 इंचेस ले लीजिए। यहाँ मेरे लिए आ रहा है 15 इंचेस। फिर अंदर की तरफ आप कर्व देने के लिए 2.5 इंच पे मार्क कर दीजिए। तो यहाँ मैंने कर्व के लिए 2.5 इंच अंदर की तरफ मार्क किया। फिर उसे ऊपर वाले पॉइंट से इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से हमने कर्व बना दिया है क्रॉच लेंथ के लिए। टोटल हाइट आपको मार्क करनी है। फिर तो टोटल हाइट अपनी डिजायर्ड ले सकते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ 36 इंचेस। तो यहाँ मैं 36 इंचेस पे बॉटम विड्थ मार्क करूंगी। बॉटम राउंड में ले रही हूँ 13 इंच। तो आप भी जितना रखते हैं उतना ले लीजिए। यहाँ मैं थोड़ा फ्लेयर प्लाजो बना रही हूँ, इसलिए मैंने 13 इंच ली है। तो ऊपर वाले पॉइंट से हमने इस वाले बॉटम वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है। तो यहाँ हमारा ड्राफ्टिंग हो गया है। अब हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं बैक पार्ट हमारा कट हो गया है। जो बीच में फोल्डिंग थी उसे भी कट करके 2 पीसेस को अलग कर दीजिए। तो 2 बैक पार्ट्स हमारे रेडी हो गए हैं। इसके बाद आते हैं फ्रंट पार्ट पे। फ्रंट पार्ट के लिए भी हमने फैब्रिक को रखना है 2 फोल्ड्स में। तो सबसे पहले मार्किंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं दे रही हूँ 5 इंच। तो 5 इंच आपने मार्क कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ प्लीट्स देने वाले हैं। तो यहाँ पर डार्ट्स की जगह बॉक्स प्लीट होंगे, जिसके लिए आपने मार्क करना है 1 + 1 इंच। फिर से 5 इंच का गैप देना है और फिर दूसरी बॉक्स प्लीट के लिए मार्किंग करनी है सेम वे 1 + 1 इंच ही। इसके बाद आपने 6 इंच का गैप दे देना है। तो यहाँ हमें टोटल मिलेगा 20 इंच की विड्थ। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमने 20 इंच की विड्थ दे दी है। एज पे हम बटन प्लैकेट बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने इस तरह से 6 इंच की हाइट मार्क कर दी है। इस तरह से अब आप हाइट मार्क कर दीजिए। तो जहाँ भी हमने बॉक्स प्लीट के लिए मार्किंग की है, वहाँ पे आप 6 इंच की हाइट दे दीजिए। तो अब आप देख सकते हैं इस तरह से आप बॉक्स प्लीट को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये 2 इंच की विड्थ है और 6 इंच की हाइट है, और इस तरह से जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे आपने ज्वाइन करना है। इसके बाद हम बटन प्लैकेट के लिए इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ सेम वे में आपको मार्किंग करनी है, सिर्फ जो कॉर्नर वाला एज है वहाँ आपने कर्व शेप बना देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो कॉर्नर वाला एज है उसे हमने इस तरह से कर्व शेप में ज्वाइन कर दिया है। फिर आप 13 इंच पे एक लाइन बना दीजिए। ये हमने क्रॉच लेंथ के लिए किया है। इसके बाद आप बॉटम राउंड मार्क कर दीजिए। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैं बॉटम राउंड ले रही हूँ 15 इंचेस। इसके बाद हमने जो 13 इंच पे एक लाइन बनाई थी उसको इससे ज्वाइन कर देना है। तो बॉटम विड्थ को हमने क्रॉच हाइट की मार्किंग से ज्वाइन कर देना है, एक स्ट्रेट लाइन बना करके। तो यहाँ आप देख सकते हैं ब्लैक में मैंने सारे मार्किंग्स हाईलाइट किए हैं। इसके बाद क्रॉच शेप देने के लिए हमने जो कर्व दिया था बॉर्डर वाले एज पे, उसे आपने इस तरह से ज्वाइन कर देना है 13 इंच की हाइट पे। तो यहाँ हमारी मार्किंग हो गई है। फिर आप कटिंग कर लीजिए, फोल्डर एंड से भी कट कर लीजिए। इस तरह से हमें 2 फ्रंट पार्ट्स भी मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट हम कट करेंगे पॉकेट। पॉकेट्स के लिए हमने सबसे पहले 2 फोल्ड में रखा है फैब्रिक को। फिर एक और बार फोल्ड कर दीजिए। तो टोटल हमें 4 फोल्ड मिलेंगे 2 पॉकेट्स बनाने के लिए। तो यहाँ हमने सबसे पहले अपने हाथ को रखना है इस तरह से फैब्रिक के ऊपर। फिर आपने 1-1 इंच ऐड करके इस तरह से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो सभी साइड्स पे आपने 1-1 इंच ऐड करके ज्वाइन कर दिया है इन पॉइंट्स को, और फिर कट कर लीजिए। ऊपर वाला जो जॉइंट एंड मिलेगा उसे भी कट कर लीजिए। तो यहाँ हमें 2 पॉकेट्स मिल गई हैं, जिनका एक एंड जॉइंट रहेगा और 3 एंड से ये ओपन रहेंगी। तो ये 2 पॉकेट्स हमने कट कर ली हैं। चलिए बात है स्टिचिंग पे। सबसे पहले हमने जो बॉक्स प्लीट मार्क किया था फ्रंट साइड पे, उसको आपने इस तरह से लेना है सेंटर लाइन से, एंड फिर साइड में आपने जो 1 इंच की हमने लाइन दी थी वहाँ पे आपने पिन कर देना है। दूसरा प्लीट भी मैं इस तरह से दिखा रही हूँ। सेम वे आपने पकड़ना है सेंटर लाइन से, साइड में फिर आपने 1 इंच का गैप छोड़ते हुए पिन कर देना है। ये हमने रॉन्ग साइड को ऊपर रखते हुए किया है। वहीं आपने एक स्ट्रेट स्टिच देकर के ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ मैं जूम करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने स्टिचिंग करनी है दोनों फ्रंट पार्ट्स पे। अब हम इन दोनों को रखेंगे राइट साइड्स टुगेदर, एंड फिर हम क्रॉच लेंथ पे स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमने साइड वाली जो क्रॉच का शेप दिया था वहाँ आपने पिन कर देना है इसे। 13 इंच की हमने लंबाई दी थी, पूरा आपने पिन करके आधे इंच पे सिलाई दे देनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने क्रॉच लेंथ स्टिच कर दी है फ्रंट पार्ट के लिए। अब हम इसे ओपन करके राइट साइड की तरफ लेकर आएंगे। तो यहाँ हमें मिलेगा
का एक बटन प्लेकेट, जिसे हमने करना है टॉप स्टिच। टॉप स्टिच के लिए सबसे पहले मार्किंग करते हैं। तो हाइट में ले रही हूँ 7 इंच और जो विड्थ है उसे मैं ले रही हूँ 1 इंच, और फिर आपने इस तरह से उन्हें कर्व शेप में ज्वाइन कर देना है। बटन प्लेकेट पे हमने इसी मार्किंग पे स्टिचिंग कर देनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टिचिंग कर दी है हमने और बटन प्लेकेट बन गया है। बैक पार्ट पे आते हैं। बैक पार्ट पे भी हमने डार्ट्स मार्क किए थे। तो जैसे कि हम नॉर्मली डार्ट्स बनाते हैं वैसे ही आपने इसकी स्टिचिंग करनी है, यानी कि सेंटर लाइन पे आपने फोल्ड करना है क्लॉथ को, और फिर जो हमारी डायगोनल वाली लाइन है वहाँ आपने स्टिच देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से आपने डायगोनल वाली लाइन पे स्टिचिंग करनी है, और यहाँ हमारे डार्ट्स फिर स्टिच हो जाएंगे बैक पार्ट के लिए भी। तो यहाँ हमने डार्ट स्टिच कर लिए हैं। अब हम क्रॉस लेंथ पे स्टिचिंग करेंगे। सेम वे आपने रखना है दोनों बैक पार्ट्स को राइट साइड्स टुगेदर, और फिर इनकी क्रॉस लेंथ की तरफ पिन करते हुए आधे इंच पे सिलाई दे देनी है। तो यहाँ हमारे दोनों बैक पार्ट्स भी ज्वाइन हो गए हैं। अब हम पॉकेट की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ हमने पॉकेट ले ली है। जो हमारा ओपन हैंड है उसे हम पिन करेंगे सबसे पहले फ्रंट पार्ट पे राइट साइड्स टुगेदर रखते हुए। तो हमने साइड पे स्टिचिंग कर ली है। फिर हम इसे ओपन करेंगे इस तरह से और टॉप स्टिच दे देंगे। यहाँ हमने टॉप स्टिच दे दिया है। अब हम बैक पार्ट को लेकर के आएंगे और दूसरी वाली जो एंड है हमारी उसे हम बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे, अगेन राइट साइड्स टुगेदर। फिर आप इसे साइड्स पे पिन कर लीजिए और आधा इंच छोड़ करके इसे सिलाई कर दीजिए। तो यहाँ हमने पॉकेट का दूसरी तरफ बैक पार्ट ज्वाइन कर दिया है और सिलाई कर दिया है। आपने टॉप स्टिच भी कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं टॉप स्टिच भी कर दिया है हमने। फिर हम पॉकेट को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे रॉन्ग साइड पे, और फिर ऊपर की तरफ हम पिन कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से आप अंदर फोल्ड कर दीजिए और फिर ऊपर आप पिन कर दीजिए। तो ये हमने फ्रंट पार्ट पे रॉन्ग साइड ऊपर रखते हुए फिर पिनिंग की है, और इस तरह से आपने आधा इंच पे सिलाई करके ज्वाइन कर देना है। अब हम साइड्स पे स्टिचिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर रखना है फ्रंट एंड बैक पार्ट को राइट साइड्स टुगेदर। पहले हम बाहर वाली साइड को स्टिचिंग करेंगे, तो उन्हें ही हम पिन कर लेंगे इस तरह से, और हमने फिर ऊपर के एंड तक यानी कि पॉकेट के एंड तक लेकर के जाना है और फिर इस तरह से पिन कर देना है। फिर आप 1 इंच छोड़ करके सिलाई दे दीजिए। पॉकेट का जो एज है वहाँ से आपने शुरू करना है और बॉटम एंड तक इस तरह से एक स्ट्रेट स्टिच दे करके सिलाई दे देनी है 1 इंच पे। तो हमने बाहर वाली साइड्स को ज्वाइन कर दिया है। अब हम सेंटर वाले साइड्स को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ हमने फ्रंट एंड बैक पार्ट को रखा है राइट साइड्स टुगेदर, और फिर उन्हें भी हम 1 इंच पे पिन कर रहे हैं। यहाँ भी आप 1 इंच छोड़ करके सिलाई दे दीजिए। तो ये हमारे सेंटर पे भी ज्वाइन हो जाएंगे। तो यहाँ हमने लेग पार्ट्स ज्वाइन कर दिए हैं। नेक्स्ट बॉटम राउंड को हेम कर दीजिए। फिर वेस्ट बेल्ट पे आते हैं। तो वेस्ट बेल्ट के लिए आपने वेस्ट राउंड को मेजर करना है इस तरह से। तो यहाँ मैं 1 साइज पैंट्स बना रही हूँ, यानी कि स्मॉल साइज से लेकर के डबल XL साइज तक ये पैंट्स आप पहन सकते हैं। अगर आप 1 साइज पैंट्स बनाना चाहते हैं तो ये सेम मेजरमेंट्स आप यूज करके बना सकते हैं। तो यहाँ हमें वेस्ट राउंड मिल रहा है 45 इंचेस। अब आप वेस्ट बेल्ट के लिए एक स्ट्रिप कट कर लीजिए। विड्थ हमें मिल रही है 4 इंच और लेंथ हमने ली है 47 इंचेस। अब हम इसे अटैच करेंगे वेस्ट से। तो यहाँ आप देख सकते हैं सेंटर पे मैंने पिनिंग कर दी है। सबसे पहले इस तरह से आप राइट साइड्स टुगेदर रखकर पिन कर दीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने थ्रू आउट द वेस्ट राउंड इसे पिन कर दिया है। फिर आप दूसरे एंड पे लेकर आइए और स्ट्रिप को स्ट्रेट स्टिच देकर के ज्वाइन कर देना, और फिर आधे इंच पे इसे वेस्ट राउंड से भी ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं आधे इंच पे हमने इसे ज्वाइन कर दिया है वेस्ट राउंड से। अब आप इसे रॉन्ग साइड पर लेकर के आइए और फिर हाफ इंच से फोल्ड करके डबल फोल्ड कर दीजिए। आपने याद रखिए रॉ एजेस को अंदर की तरफ डाल करके फिर इसे फोल्ड करना है। नेक्स्ट हमने एज स्टिच दे करके स्ट्रिप को ज्वाइन कर देना है। याद रखिए आपने 1 इंच का गैप छोड़ना है ताकि आप इलास्टिक इंसर्ट कर पाए। तो यहाँ हमने 1 इंच का गैप छोड़ा है और पूरे वेस्ट राउंड पे एक स्ट्रेट स्टिच दे दिया है। इलास्टिक आप ले लीजिए अपने वेस्ट राउंड -4 इंचेस, यानी अपने वेस्ट राउंड से 4 इंच कम लेंथ लेनी है इलास्टिक की। फिर इसे इंसर्ट कर देना है हमारे लूप से, एंड फिर अपने इलास्टिक को एज स्टिच दे करके ज्वाइन कर देना है और लूप को भी क्लोज कर देना है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारी पैंट्स बन के रेडी हो गई हैं। फिर हमने जो बटन प्लेकेट बनाया था वहाँ अपने बटन्स ऐड कर देने हैं। इस तरह से आपकी पैंट्स फाइनली रेडी हो जाएंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं पॉकेटेड प्लाजो पैंट्स हमने बना ली हैं। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे रेड में सब्सक्राइब बटन प्रेस करके। और यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ लुक मिलेगा पहनने के बाद हमें।